नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रोज और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में बात आज पॉलिटिक्स की करते हैं। पॉलिटिक्स बीजेपी की। सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर शत्रु के सामने बीजेपी बेबस क्यों है। शत्रु वो जो उसके घर में है। बात हम करें शत्रुघ्न सिन्हा की, शॉटगन की। दरअसल एक लंबे अरसे से लगातार बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं। एक दो बयान नहीं, बयानों की लंबी फहरिस्त है जो लगातार शत्रुघ्न सिन्हा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी की फजीहत करवा रहे हैं। ताजा मामला देखिए, बिहार में बाढ़ आई। बाढ़ पर बीजेपी ने खूब पॉलिटिक्स की। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो राज्य के नेता हैं, उन तमाम नेताओं ने सरकार को फेल साबित करने की कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी। एक सुर से कहा कि बाढ़ राहत पहुंचाने में सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तभी अचानक 4 सितंबर को यानी कल शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री होती है बिहार में। उनके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। कल वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे और जब मिलने पहुंचे तो एक झटके में अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी। शॉटगन ने कहा कि नीतीश कुमार या नीतीश सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए इतना कर सकती थी, उतना कर रही है। यानी सीधे सर्टिफिकेट दे दिया कि सरकार का काम न केवल सेटिस्फैक्ट्री है बल्कि अच्छा है। यह पार्टी लाइन के ठीक उलट है। लेकिन बेबसी देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा पटना में आकर पार्टी लाइन के खिलाफ बोल गए, नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दे गए। पार्टी चाहकर भी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ नहीं बोल पा रही है। आज जब हमने सुशील मोदी से पूछा कि शत्रुघ्न सिन्हा सरकार को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सुशील मोदी का जवाब था कि शायद जहां वो गए थे वहां पर सरकार अच्छा काम कर रही थी, बाकी जगह खराब काम कर रहा है। बाकी जगह खराब काम हो रहा है, काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। पहले सुन लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा और फिर जवाब में सुशील मोदी क्या बोले, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सराहनीय है सर, हमारे लोगों ने, प्रशासन ने और मुखिया जी ने आज इस यहाँ पे आप विद्यालय के प्रांगण में आया हूँ अपने परिवार के पीड़ित लोगों से मिलने के लिए। वो लोग भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको हम सब मिलकर और सरकार से अनुरोध करके, हो सकता है कि जिस इलाके में वो गए हों वहाँ उनको दिखाई पड़ा हो, लेकिन मैं तो जिस इलाके में गया, मैं तो अभी 7-8 जिलों में घूम कर आया हूँ। घोर अराजकता है, घोर अव्यवस्था है और राहत को लेकर जनता में भारी गुस्सा है। और जो सरकार ने ऐलान किया कि हम 5 किलो चावल देंगे, 2 किलो आलू देंगे, 1 किलो दाल देंगे, नमक और हल्दी देंगे, मैं तो 6 जिले घूम कर और मुझे तो एक जगह भी 5 किलो चावल और बाकी दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ तक कि जानवर। तो आप सुन रहे थे कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोले और फिर जवाब में सुशील मोदी क्या बोले। सुशील मोदी की कोशिश यही थी किसी तरीके से पल्ला झाड़ लिया जाए, शत्रुघ्न सिन्हा पर बगैर बोले अपनी लाइन पर कायम रहते हुए निकल लिया जाए। सुशील मोदी की इसी कोशिश में थे। सवाल एक बार का नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जब पटना आते हैं या फिर पटना से बाहर दिल्ली और मुंबई में बैठकर भी लगातार नरेंद्र मोदी से लेकर जो बिहार पार्टी उसके खिलाफ बोलते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो पार्टी के कलेजे पर मूंग दलते हैं। इसके बावजूद पार्टी क्यों खामोश है, क्यों बेबस है शत्रुघ्न सिन्हा के सामने बीजेपी। चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विनोद नारायण झा जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता हैं। विनोद नारायण झा से पहला सवाल, क्या हो रहा है, क्यों बेबस है विनोद नारायण झा जी? देखिए, बेबस नहीं है, लेकिन वो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग में थोड़ा बहुत दिनों से पार्टी में हैं, लेकिन चुभता तो है, चुभता है निश्चित रूप से। और ये हमारा मामला है भी नहीं। हम बिहार भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो सांसद हैं और दिल्ली में हैं बहुत दिनों से, लेकिन ये गंभीर मामला है। ये बार बार हम लोग देखते हैं
और वो जिस तरह से बातें हो रही है ये होना नहीं चाहिए, और फिर भी वो कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं। लेकिन और आप चुपचाप देख रहे हैं। देखिए, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी का लाइन ये है कि घोर अराजकता है, कहीं राहत बट नहीं रही है, आपकी पार्टी में अराजकता है कि नहीं? लोग परेशान हैं, और हमारे पार्टी में अराजकता नहीं है, लेकिन देर आएगा, दुरुस्त होगा, आप देखते रहें। हम कब से लेकर कब तक देखें? नहीं, अभी तो देखती रहिए, अभी तो देखने का है, हम भी देख अरे रहे हैं। हम आप कब तक देखते रहिएगा? हम तो देख रहे हैं, हमको तो अच्छा हम लग रहा बहुत है। दिनों तक नहीं देखेंगे और ये उचित नहीं है। विनोद नारायण झा जी, अब हम पार्टी का आपके स्टैंड है, सामने, लेकिन ये हमारी परिधियों से ऊपर की बात है। हम बिहार भाजपा के परिधि से ऊपर की बात है, मुख्य प्रवक्ता बिहार और भाजपा के। इसलिए ये वो एमपी भी हैं और बहुत दिनों से हैं, तो ये राष्ट्रीय परिस्थिति का सवाल है। लेकिन जब वो आते हैं तो सचमुच एम्ब्रेस करते हैं और हमारी चिंताओं को बढ़ाते हैं, और वो कहाँ देख लेते हैं सरकार के लोग परेशान हैं, बाहर वाले परेशान हैं, लेकिन वो कहाँ देख लेते हैं, ये समझ के बाहर की इनकी बेबसी देख लीजिए। बेचारे जब वो आते हैं तब ये परेशान हो जाते हैं, उनके सांसद, पटना के सांसद जब यहाँ आते हैं तब ये परेशान हो जाते हैं और चाहकर कुछ नहीं कर पाते। एक कीर्ति झा आजाद ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा छेड़ा, और चूंकि उसके अरुण जेटली उस पर निशाने पर आ रहे थे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो अरुण जेटली के खिलाफ मामला नहीं था, वो डीडीसीए का मामला था, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मामला था। एक झटके में आपने कीर्ति झा आजाद को पार्टी से इस तरीके से बाहर निकाल फेंका, जिस तरीके से दूध में से मक्खी को निकाल फेंका जाता है। दोनों दो मामले हैं। ये एक जगह कहीं उन्होंने अच्छा देख लिया, और उन्होंने भ्रष्टाचार का जिस तरह से आरोप लगाया, वो जांच का विषय है, वो निकाले नहीं गए हैं, अभी सस्पेंडेड है, जांच चल रही है। यदि वो असत्य पाया गया उनकी बात, तो फिर आ भी सकते हैं, असत्य पाया गया थोड़ा हो जाएंगे। वो दोनों मामले में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दोनों को थोड़ा हम आपको थोड़ा आपका ज्ञान को थोड़ा, और आप ज्ञान तो आपके पास है विनोद नारायण झा जी, थोड़ी यादाश्त को आपको वापस ले आ दें, क्योंकि आप थोड़ा भूलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला, मोर्चा खोल लिया था। उसके बाद कितना फहरिस्त है हमारे साथ, हमारे पास आप आम आदमी पार्टी के पास, वो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करता हुआ बयान उन्होंने दिया। केजरीवाल से वो मिलने चले गए और केजरीवाल की तारीफ में क्या सब कहा, वो भी बयान हमारे पास है। नीतीश कुमार को वो बेस्ट सीएम बता चुके हैं, विकास पुरुष बता चुके हैं। जब आपकी हार हुई यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी उस जीत के लिए जिम्मेवार हैं जो बीजेपी ने सीटें यहाँ पर जीती हैं। कटाक्ष आप नरेंद्र मोदी पर किया। नीतीश कुमार से कई दफ़ा मिल चुके हैं, नीतीश कुमार की तारीफ में क्या कुछ बोला उन्होंने, वो कहने की बात नहीं है। याकूब मेनन को फांसी दी जा रही थी, आपके पार्टी लाइन के खिलाफ बोले। कन्हैया को लेकर आपकी पार्टी एक तरफ खड़ी थी, शत्रुघ्न सिन्हा कन्हैया का समर्थन कर रहे थे। कितने वो राहुल गांधी को उभरता सितारा बताते हैं बिहार देश की पॉलिटिक्स का। वो जब आपकी पार्टी हारती है बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो वो कहते हैं लोकतंत्र की जीत हो गई यहाँ पर, और बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा सुलझा लिया गया। ये शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं। कितना बयान आपको हम दिखाएं? आपकी नज़र में ये सब आम बात है। कीर्ति झा आजाद ने जो एक दफ़ा बोल दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो अक्षम्य गुनाह है। देखिए, वो तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों अलग मामले हैं। कभी कभी आप इसी मामले आपका कभी कभी लग सकता है, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, लेकिन हालांकि हमने कहा है आपको कि अनेक समय चुभता है, हमें कष्ट भी पैदा करता है। आप सीधा स्वीकारिए कि आप बेबस हैं। दिल्ली वालों ने और लेकिन जो आपने सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हमारे वित्त मंत्री पर, ये तो दिख रहा था और इसलिए वो ज्यादा था। और हालांकि आपको एक बात बताएं, हम लोग दुखी हैं तो इस दुख से हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराते। अरे क्या अवगत कराएगा? आपकी पार्टी के नेता, हमको याद है कि आपकी पार्टी के नेता, आपके महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक दफा उनके खिलाफ बोला, तो उन्होंने कहा हाथी चले बिहार, कुत्ता भूखे हजार। ये शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया था, याद है आपको? मुझे तो एक्चुअली वो घटना याद नहीं है, लेकिन सामान्यतया ये परिस्थिति जरूर है। हम लोग जो जिस तरह से वो बातें करते हैं वो सही नहीं है। बिहार में लोग बहुत परेशान हैं बाहर के राहत से। अजय आलोक को याद होगा। अजय आलोक, आपको तो मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रबोध जी, यदि सच बोलना गुनाह है
तो वो गुनाह बार बार करना चाहिए। तो शत्रुघ्न सिन्हा गुनाहगार हैं? अगर सच बोलना गुनाह है अगर सच बोलना गुनाह बगावत है और तो आप समझिए बगावत की बात, तो शत्रुघ्न सिन्हा बागी अगर हैं। आप बगावत की बात कर रहे हैं, आपने कीर्ति झा आजाद का नाम लिया, वही सच भोला तो सिंह के बारे में क्या ख्याल है? आरके सिंह के बारे में क्या ख्याल है? उनके बयान भी तो सुने होंगे आप लोग। आपको रघुवंश सिंह के बारे में क्या ख्याल? रघुवंश बाबू हमारे पार्टी अरे के आप नहीं। आ रहे हैं पहले शत्रुघ्न, आप कहाँ ले जा रहे हैं? कल ही तो अरे रघुवंश सिंह ने बोला है। शत्रुघ्न तो सिन्हा पे कैसे रहिए ना चुनता है आपको? अब देखिए, तो आप अब ऐसे मुझे ही बोलने चुनता- दीजिए, मैं आपको आप नहीं इनको- बीच में इनको। बोल रहा था। मैं एक बात और याद दिलाऊंगा, सुशील मोदी जी जो बयान दे रहे हैं वो अंदर से बहुत तिलमिला गए होंगे। जैसे मंगल पांडे कुछ दिन पहले तिलमिलाए थे ना, 2 महीने पहले उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बयान अरे दिया यार था। आपको मजा आ रहा ना नहीं नहीं, तिलमिला गए होंगे जैसे मंगल पांडे तिलमिलाए, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं बोल पा रहे, वही क्योंकि बता दीजिए। सुशील मोदी जी के खुद के पर कतरे हुए हैं, वो दूसरे के क्या पर कतरेंगे? क्या हुआ राज्यसभा चुनाव में? तो सबको ही कि बीजेपी में भी हालत, बिहार की भाजपा की ये हालत हो गई है। अच्छा, क्यों कि ऐसा किसी को बोलना? पता ही नहीं है कि आगे नाच ना पीछे पगहा, किसके बारे में बोलेंगे, कौन गुस्सा जाएगा, कौन निपट जाएगा, कौन निपटा दिया जाएगा। आप ये कहना तो चाह रहे हैं कि दिक्कत मतलब ये है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए लोग। कंफ्यूजन की स्थिति है। आप इनके बयान देख लीजिए, अराजकता ये की स्थिति सरकार उस- पे अटैक भी नहीं करना जानते हैं ठीक से। तटबंध टूटता नहीं है, कहते हैं तटबंध टूट गया। अब ये अलग अरे बात एक को- एक एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा आप रहे हैं। अलग- अपने पार्टी में बिल्कुल घमासान मचा हुआ है, हमें कुछ नहीं, हम देख रहे हैं। मजा आ रहा है आपको? अरे हम देख रहे हैं। हर जगह पानी मजा- घुस गया ना। अरे आपका विनोद नारायण झा जी, आज हम आपको मुद्दा से भटकने देंगे नहीं। रामानुज प्रसाद से एक बार बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। रामानुज प्रसाद, मजा तो आपको भी आ रहा होगा, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जो वो समर्थक नीतीश कुमार के, लालू जी के नहीं है। जो उनके बयान अब तक आए हैं, लालू यादव की तारीफ में उन्होंने कहीं कुछ बोला नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ में उन्होंने कितने दफे बोला है वो हमारे पास हम गिन पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खैर, आप बताएं रामानुज प्रसाद। देखिए प्रबोध जी, शत्रुघ्न जी ने क्या बोला और किसने क्या बोला, इस पर मैं नहीं जाऊँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में कहने की आज़ादी होनी ही चाहिए। क्या एक पार्टी में रहकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी में रह करके अब आप लोकतंत्र की पार्टी तंत्र, बड़ी गंभीर मसला है। लोकतंत्र की पार्टी तंत्र, किस हम लोग जी रहे हैं। और आप यही कर रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ फलाना, ये ठीक है, डिसिप्लिन एक होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट ये होना चाहिए। ये तो आदर्श परिभाषा आप बता रहे हैं ना भाई। ये मैं क्या करूं, आदर्श परिभाषा ही बता सकता हूँ। आप तो उसी तरीके की आप बात करते हैं जैसे केमिस्ट्री बात की थी कि एक आदर्श स्थिति में हाइड्रोजन को इतने भाग हाइड्रोजन को इतने भाग ऑक्सीजन से मिलाया जाए तो पानी बन जाएगा। आप उसी तरीके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि ये परंपरा अगर है। तो आप रघुवंश बाबू के बयान की तारीफ करेंगे? मैं यदि वो एक तस्लीमुद्दीन रामानुज आपको बुरा लगता है जब आपके पार्टी वाले सच बोल जाते हैं और हमारे पार्टी वाले पार्टी के अरे खिलाफ हम बोले तो आ रहे हैं, आपको अच्छा हमारा विनोद नारायण जी, यही सवाल हम अजय लोग से पूछेंगे, पहले उनसे बात कर लेना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं न कहीं शत्रु जी ने जहाँ देखा, उनको अगर अच्छा लगा, अप्रिशिएबल लगा, आप उसके पक्ष में हैं? नहीं, जो मैं शत्रुघ्न सिन्हा इसके बोल रहे हैं, पक्ष में हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस परंपरा और इस ये को कायम रहने देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप इसका मतलब मानते हैं कि जो तस्लीमुद्दीन को, जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के को लेकर जो सो कॉज नोटिस भेजा गया था वो गलत था? नहीं, वो तो जैसे है ना कि आक्षेप, शत्रु जी ने आक्षेप यहाँ नहीं पप्पू लगाया। यादव को, पप्पू यादव को जो पार्टी ने निकाला वो सही था, वो गलत था? मैं ये मुझे मेरी बात कही ना, शत्रु जी ने यहाँ अपनी पार्टी की शिकायत और कोई तौहीनी नहीं की है, सरकार के काम की, सरकार के परफॉर्मेंस की तारीफ की है। आप दोनों को मिलाइए। चलिए, तो आप परफॉर्मेंस की तारीफ की वो सही, लेकिन रघुवंश बाबू और सरकार के परफॉर्मेंस का विरोध कर रहे हैं तो वो गलत। मैं कह रहा हूँ ना कि विरोध नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि डिसेंट होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ मुद्दा उनको समझ में आ रहा है, उठा रहे हैं, तो इस पर बैठ के चर्चा होनी चाहिए। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, सवाल यहाँ यही उठता है कि जब शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में रहकर पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं वो सही है तो सही नहीं कर रहा हूँ, मैं सही गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में बोलने की गुंजाइश रहनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ किसी पार्टी में है क्या रामानुज जी? डिफेक्शन लॉ ला करके किसी पार्टी में है कर क्या? दिया गया है, उसके हिसाब से देखा जाता है, पार्टीजान के खिलाफ जा रहे हैं, वो गलत है। किसी पार्टी में है क्या आज के दौर में? अब देखिए, पार्टी में तो जो है, पार्टी लाइन क्या होता है ये पता है क्या किसी को? अरे पार्टी लाइन मतलब व्यक्ति नहीं, पार्टी अब जो भी है वही लाइन है।
वही लाइन है ना, पार्टी का जो नेता अरे है, वही लाइन है ना, उनके उस stand लाइन के वही खिलाफ, है। उस लाइन के खिलाफ कोई बोल के उस पार्टी में रह सकता है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं रह सकता है तो फिर बीजेपी क्यों रख रही है सतवंत सिन्हा को? बीजेपी आप तो ये बता दीजिए ना हमें। बीजेपी के साथ ही बेहतर बताएंगे। बीजेपी के साथ ही बेहतर बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय आलोक से पूछ लेते हैं। अजय आलोक, जब सतवंत सिन्हा उस पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, लाइन के खिलाफ, तो आपको लगता है वो सही है, तो फिर आपकी पार्टी में जो लोग रहकर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते हैं वो कोई क्यों नहीं सही आपको लगता? आपको क्यों नहीं रघुवंश प्रसाद सिंह या तस्लीमुद्दीन जी का बयान अच्छा लगता? ऐसा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह या तस्लीमुद्दीन मेरी पार्टी में नहीं है, आरजेडी में हमारे है ना? सहयोगी हैं। गठबंधन की पार्टी में एक है ना? मिनट मैं बताता हूँ, गठबंधन के दल के नेता हैं, और अगर उन्होंने जो भी आपत्तिजनक बातें कही वो हमने लालू जी के माध्यम तक, लालू जी तक ये बात पहुंचा दी। लालू जी को कार्रवाई करनी थी, लालू जी ने किसी को नोटिस भेजा, लालू जी ने किसी को अपनी बात से समझाई, वो कैसे किया वो लालू जी का मतलब है, हमारा मतलब नहीं है। जहां तक रहा जवाब देने का बात उनको, आप सही बातों पे आक्षेप करेंगे, बिल्कुल जायज बात है, आप सही बातों पे आक्षेप कीजिए, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को कभी ड्राइवर बताइएगा, कभी स्टीयरिंग बताइएगा, तो यहाँ कोई चुप नहीं बैठेगा, बस से उतार दिए जाएंगे आप, क्योंकि ड्राइवर तो बस चला रहा है ना, ब्रेक मारेगा बस से उतार देगा। आप बस से उतार दीजिएगा। आप चाहते हैं कि उसी तरीके से बीजेपी उतारे सतवंत सिन्हा को? देखिए, बीजेपी तो महान पार्टी है, इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है प्रभु जी। 11 करोड़ मेंबर है, क्या बात आप कर रहे हैं? तो उसमें से कोई 11 करोड़ में से 11 करोड़ में डिसिप्लिन देखिए कितना ऊपर से नीचे तक संघ के लाइन में एक साथ जुड़े रहते हैं। और शत्रु जी बिल्कुल बीजेपी के, तुम वो तो कहते हैं कि मरूंगा ही भाजपा में, जिंदा हुई हूं भाजपा में, और उसी पार्टी में शत्रु जी बने हुए हैं। आप यही तो विनोद नारायण झा से हम जाना चाहते हैं। गले की छिपकली है ना, उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, सच्चाई तो ये है। झा जी, समस्या ये है कि सतवंत सिन्हा कहते हैं कि हम रहेंगे, हम अब जब तक जिंदा रहेंगे पार्टी में, अगर किसी में रहेंगे तो बीजेपी में रहेंगे। गले की हड्डी है ना, उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उनके लिए यदि उनको कहीं लगता है तो पार्टी में फोरम की कमी नहीं है, लोकतंत्र की कमी नहीं है, जो पार्टी लाइन है उस पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है। अरे क्या चर्चा जब वो करेंगे? मीडिया में आते हैं तो कष्ट होता है। 3 दर्जन देखिए, मैं कागज देख के पढ़ता नहीं हूं ना, प्रोग्राम में बैठता हूं, लेकिन 3 दर्जन बयान हमारे पास सतवंत सिन्हा के हैं। आपको वो बयान याद होगा प्रबोध जी, जो उन्होंने बोला था नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के पहले कि चाय की प्याली और होठों में अभी दूरी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल दबंग प्रधानमंत्री हैं, एक्शन मैन है। तो कैसे निकाल देंगे आप वो प्रधानमंत्री की तारीफ? तो समस्या ये हमको समझा दीजिए केवल विनोद नारायण झा जी, कभी वो बोलते हैं नहीं, आप आने वाले दिनों में समझ जाएंगे। अभी इतना ही समझिए कि हम लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, और यदि उन्होंने देखा है तो पार्टी के अंदर में उन्हें बात करनी चाहिए। और दरअसल वो बिहार भाजपा से ऊपर की चीज है, और वो बड़े आदमी हैं, आप जानते ही हैं, वो पुराने आदमी भी हैं, तो इनका निर्णय दिल्ली करेगा। और हम लोग, और जिस तरह करते हैं, हम अपना स्टैंड बता सकते हैं। हमारा स्टैंड यही है कि बिहार में अराजकता की स्थिति है, बाहर राहत नहीं हो रहा है, बांध टूट रहे हैं, बाहर पूर्व तैयारी नहीं हुई। आप घर का जितना उन्होंने त्याग किया है। अजय लोग, पहले हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप घर का, पहले घर में जो अराजकता है उसको सुधारिए, तब ना बिहार को सुधारिए। लोग तो यही कहेंगे कोई अराजकता नहीं है। ठीक कहा है अजय आलोक जी ने, बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जो एकाध कहीं गड़बड़ी है तो उसको ठीक भी होता रहता है समय समय पर, और आने वाले दिनों में ठीक होगा भी। और ये कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है। ये पार्टी वो पार्टी है विनोद नारायण झा जी, जो मुजफ्फरपुर के एक कार्यकर्ता को, जो आपका पुराना कार्यकर्ता 25 साल का है, उसको अगर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोलता है उसको पार्टी से निकाल देते हैं। आप केस मुकदमा उस पर कर देते हैं। हम नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहते, किसी को हम बीच में लाना नहीं चाहते, लेकिन यही पार्टी आपके एक सांसद जो जितनी दफा बिहार आते हैं उतनी दफा आपको असहज करके जाते हैं, आपको बेबस करके जाते हैं, उसके खिलाफ एक पार्टी लाइन पर कुछ बोलने को तैयार नहीं पार्टी है। यही पार्टी आप चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग मामले इसी पार्टी के सहारे आप देश को सुधारेंगे। किसी मामले को एक से जोड़ नहीं सकते हैं। अनुशासन हमारे लिए सबसे बड़ी है, और ये बड़ी पूंजी है, और इसका मतलब नहीं है जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इन पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है, बताया कि इसके लिए रास्ते। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जब बोलते हैं सतवंत सिन्हा के बारे में, उन्होंने जब उनके खिलाफ बोला तो सतवंत सिन्हा ने कहा कि हाथी चले बिहार और कुत्ता भूखे हजार। आपकी पार्टी की यही स्थिति है? ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा, आप लोगों ने किस परिस्थिति में कहा और कहां कहा मुझे वो ध्यान नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है इससे मुझे तकलीफ हो रही है, और बिहार में सचमुच बाढ़ में हमको तो लग रहा है कि आप तकलीफ में अभी कुछ दिन और रहिएगा, तब तक रहिएगा जब तक सतवंत सिन्हा चाहेंगे, तब तक आप तकलीफ में रहिएगा। आपके बस का ये इलाज नहीं है, हालांकि इलाज भी आप ही के जिम्मे है, कोई दूसरे नीतीश कुमार को इसका इलाज नहीं करना है। शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए।
समय की कमी और बोल नहीं पा रहे हैं विनोद नारायण झा जी, इसलिए इनको आज छोड़ दिया जाए। फिलहाल तीनों का शुक्रिया फिर से हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये था हमारा प्राइम डिबेट।